अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेगरेंस पे हमने डिस्कशन करनी है वो फ्रेगरेंस मुझे तो बहुत पसंद आई। उससे पहले मैंने कभी ऐसी फ्रेगरेंसेस स्निफ नहीं की थी। मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये फ्रेगरेंस कैसी है और कभी इस हाउस की कभी कोई फ्रेगरेंस नहीं मैंने यूज़ की। इस हाउस से भी इवन कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था या मुझे आइडिया नहीं था कि ये हाउस भी है और ये कैसी फ्रेगरेंसेस बनाता है। इसका इंट्रोडक्शन इस तरह हुआ कि मेरे एक दोस्त ने, करीबी दोस्त है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन उससे मुलाकात होती है। वो फ्रेगरेंस इसने ये लगाई हुई थी और वो मेरे पास आया। मुझे फ्रेगरेंस ना सर्दी से रिलेटेड फ्रेगरेंस थी लगी भी, और इस तरह था कि इसकी जो लास्टिंग भी बड़ी पसंद आई। उस वक्त उसने दोपहर में लगाई हुई थी और वो रात तकरीबन 8 बजे के करीब मेरे पास आया और वो मुझे महसूस हो रही थी फ्रेगरेंस। तो हार्डली 2-3 फुट का उसका मेरा फासला रहा होगा। तो मुझे ये फ्रेगरेंस बहुत पसंद आई। एक तो इसकी वजह से फ्रेगरेंस अच्छी थी, दूसरी ये सर्दी से रिलेटेड थी, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी थी, और तीसरा इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी, प्राइस रेंज भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बार के मुझे इस तरह उससे इंट्रोडक्शन हुई। तो मेरा मकसद भी फिर वीडियो बनाने का था कि एक ज़रा रीज़नेबल प्राइस रेंज के अंदर भी फ्रेगरेंस हो। तो ये फ्रेगरेंस है, इसका नाम है ऊद मूड बाय लताफ़ा। इसकी लास्टिंग जो है ना, लास्टिंग इस तरह रही कि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन कोई 8 से 10 घंटों के आसपास, आसानी से तकरीबन 8 से 10 घंटों की बजाय 9 से 11 घंटे के आसपास कर लें। बहुत रीज़नेबल लास्टिंग रही है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लास्टिंग रही है। प्रोजेक्शन जो इसकी रही है ना, मुझे महसूस हुई, मुझे इस तरह महसूस हुई कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन 3 घंटों से ना के आसपास इसकी प्रोजेक्शन रही है कि आप लगाएं ना तो थोड़ी दूर तक फैलती है, आपके ट्रेसेस रहते हैं, आप जहाँ से गुजर रहे हो पीछे से ट्रेसेस रहते हैं। 2 से 3 घंटे हार्डली, इससे ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन, बल्कि 3 घंटे भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, तकरीबन 2 से ढाई घंटों के आसपास। लेकिन उसके बाद जो लास्ट करती है ना आपकी बॉडी के ऊपर या जो आपके करीब आएगा उस तक जो महसूस होती है ना, वो तकरीबन कोई 10 घंटों के आसपास तो कहीं नहीं गई। जो मेरा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू मेरी कंडीशंस, हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा भी मिले और कम भी मिले। ड्राई स्किन के ऊपर ज़्यादा कम भी मिलती है और जो ऑयली स्किन होती है उन पर ज़्यादा भी मिलती है। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब फ्रेगरेंस के बारे में डिस्कशन कर लूँ, ये फ्रेगरेंस कैसा अपने आप को एहसास करवाती है, एहसास देती है। ऊद मूड नाम से आपको आइडिया होगा कि ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है। अब ऊद इसमें कितना है वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो ऊद है वो इतना नहीं है कि जिस तरह एक ऊद का पावरफुल नोट होता है और एक ऊद को आप ऐसे करें कि लगाने से आपको महसूस होता है कि एक बड़ा कड़वा सा, बड़ा एक शार्प सा एक नोट होता है, वैसा नहीं है इसके अंदर। ऊद बहुत पीछे करके है, बहुत पीछे हटके है। उससे पहले इसमें वुडी टोन आते हैं, लेकिन वो एक ना वुडी इस तरह होता है, वो मिठास वाला एक टोन होता है। मेरे एक अंदाज़ा है कि वो सैंडलवुड का एक टोन है। बार कैफ इसके जो ओपनिंग नोट्स है ना, ओपनिंग नोट्स इस तरह है कि इसमें बिल्लिसान की एक फ्रेगरेंस महसूस होती है। बिल्लिसान की फ्रेगरेंस इस तरह महसूस होती है, उदे कदीम अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो, जो मैंने उसमें भी डिस्कशन की थी, उसकी फ्रेगरेंस जिस तरह एक आता है ना, खट्टा सा पन सरा एक चुलबुला सा पन आता है, उसमें स्टार्टिंग में इसमें वैसा ही महसूस होता है। उसके साथ एक एम्बर की टोन ना, स्मोकी सी टोन इसके साथ महसूस होती है। बिल्लिसान और एम्बर की एक टोन ना मिक्स होकर ना इस तरह आती है, एक स्मोकी सा टोन देती है, बड़ा मज़ेदार सा बैलेंस सा फ्रेगरेंस देती है। उसके बाद इसके अंदर फ्रेगरेंस इस तरह आती है कि हल्का सा वुडी टेक्सचर आता है। वुडी टेक्सचर इस तरह आता है कि मुझे तो सैंडलवुड की वुडी टेक्सचर के साथ और भी मीठी चीज़ों का फ्लेवर आता है, लेकिन जो पहला फ्लेवर है ना, वो वुडी टोन में इसका आता है कि सैंडलवुड का कर लें और हल्का सा ऊद का महसूस कर लें। बहुत ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पीछे करके। इसमें मस्की टोन भी आता है, मस्की टोन की भी मिठास आपने, बल्कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हमने मस्की शहीर ली, वो मैं बड़ी पसंद आई। उसमें जो एक मीठा सा टोन है, सिट्रस के अलावा एक मीठा टोन है, वो मस्क है। इसमें भी वैसा मस्की सा टोन आता है। इसके साथ इस तरह है कि इसमें कैरेमल की कैंडी नहीं होती, कैरेमल कैंडी जिस तरह वो मक्खन की और वो दूध जिस तरह होता है, कंडेंस मिल्क होता है, उसकी एक फ्रेगरेंस जो मिठास होती है, इसमें वही एक कैंडी वाली फ्रेगरेंस आपको चल रही होती है। फ्लोरल भी टोन्स इसमें साथ साथ चलते हैं। कैरेमल से पहले, थोड़ा सा पहले ना, एक फ्लोरल टोन आता है इसके अंदर, और कैरेमल जो है वो कंटिन्यू करता है। कैरेमल का, वुडी टोन का और फ्लोरल टोन्स का जो मिक्सचर है ना, वो एक कंटिन्यू करता है। बड़ी ही स्टार्टिंग में थोड़ी सी शार्प है, चुलबुली सी फ्रेगरेंस है। उसके बाद थोड़ा सा ड्राइड होने के बाद थोड़ा सा स्मोकी सा वुडी टोन महसूस होता है इसके अंदर। उसके बाद और पीछे आ जाए ना, जो इसका बकाया फिर लीनियट चल रहा होता है, जो टिल द एंड तक जो चल रहा होता है, स्टार्ट टू एंड तक जो इसका
फ्लेवर चल रहा होता है, वो इसमें ना स्वीट वाला मीठा मीठा सा कैंडी टाइप का टोन एक महसूस होता है। बहरहाल इसकी फ्रेगरेंस जो है मुझे बहुत पसंद आई। सर्दी से रिलेटेड फ्रेगरेंस है। मैं पर्सनली इसके फ्रेगरेंस यूज़ करने के बाद इसके और अदर फ्लेवर्स के भी बारे में रिसर्च किया। एक इसका फ्लेवर है, ये गोल्ड वाला था, ऊद मूड गोल्ड वाला, और एक ये ऊद मूड सिल्वर रेमिनेंस यादगार, यानी कि वो था सिल्वर वाला फ्लेवर। मैं ये भी लेकर आया। अब इसका एक तीसरा फ्लेवर भी है, उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अब मेरी कोशिश होगी कि इसके बारे में भी और इसके बारे सिल्वर वाले के बारे में भी और ये जो तीसरा फ्लेवर है उसके बारे में भी मज़ीद इनकी डिस्कशन वीडियोस बनाएं। मुझे ये इतनी पसंद आई है। इसकी प्राइस रेंज भी रीज़नेबल है, बहुत ही रीज़नेबल है। 1600 रुपीज़ प्राइस है। इस रेट में और इस तरह की लास्टिंग के अंदर मुझे कोई और फ्रेगरेंस पाकिस्तानी ब्रांड्स में नज़र नहीं आती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर किसी वीडियो के साथ आएंगे। मेरी कोशिश होगी आपको दहन ऊद की वीडियोस भी दें, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा दिल है, मुझे उसमें डर लगता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो आप लें और आपको आइडिया ना हो। तो अच्छा, इससे एक और बात मुझे याद आई, इस फ्रेगरेंस को ये नहीं कि मुझे पसंद आई आपने भी परचेज़ करनी है। लेने से पहले आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें कि आपको आइडिया हो जाए ये कैसी फ्रेगरेंस रही है, उसके बाद आप इसको परचेज़ करें। तो मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।